हिमाचल पुलिस ने नए साल में क्राइम रेट को कम करने की बात कही है। वहीं हिमाचल पुलिस नए साल में न्यूयॉर्क पुलिस की तर्ज पर क्राइम केस को सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाएगी। डीजीपी संजय कुंडू ने शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साल 2022 हिमाचल पुलिस के लिए शानदार रहा है। ऐसे में अब नए साल में हम क्राइम रेट को कम करने के लिए और बेहतर काम करेंगे। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि क्राइम केस सॉल्व करने और स्टेट में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए हम न्यूयॉर्क पुलिस के तरीके को फॉलो करेंगे। अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस के खुफिया तंत्र को काफी मजबूत माना जाता है। त्वरित कार्यवाही, एडवांस प्लानिंग, साइबर सुरक्षा के तरीके न्यूयॉर्क पुलिस की ओर से अपनाए जाते हैं। डीजीपी संजय कुंडू ने पुलिस फोर्स की तारीफ करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी पुलिस ने शानदार काम किया है। पुलिस ने 2 करोड़ की नकदी भी चुनाव के दौरान पकड़ी थी, जो चुनाव के इतिहास में पहली बार हुआ। 2021 में 612 केस रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए गए, जबकि 2022 में महज 543 केस ही रजिस्टर्ड हुए। हिमाचल पुलिस की 2023 प्लान के मुताबिक एनडीपीएस एक्ट के तहत केसों को लेकर पुलिस सतर्कता बरतेगी। इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट वुमेन, रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करेंगे। इसी तरह साइबर क्राइम को लेकर भी जागरूकता फैलाई जाएगी। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि बॉर्डर पर और ज्यादा सख्ती की जाएगी। बाहरी राज्यों से हिमाचल में ड्रग सप्लाई की जा रही है। ऐसे में इसे लेकर जल्द नए प्लान के साथ पुलिस काम करेगी। देखिए, मैं इसके लिए पूरी फोर्स का हमारे मतलब एडिशनल डीजी से लेके कांस्टेबल से लेके जितने क्लास 4 हैं, चाहे वो कुक्स हैं, चाहे वो स्वीपर हैं, सबका एज ए टीम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके रोल को मैं एक्नॉलेज करता हूँ, क्योंकि पुलिस का काम टीम वर्क है और पूरी टीम जब तक काम न करे तब तक पॉसिबल नहीं है। एक तो ये है। दूसरा, पिछले 1 साल में आपने सही बताया, हमको काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। उसके लिए जितने भी हमारे पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली थे, इनडायरेक्टली थे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें हमने अचीव की, कुछ पिटफॉल्स भी थे और जो पिटफॉल्स थे उससे हमको सीखना है और मैं आशा करता हूं कि सन 2023 में हम पिछले साल से बेहतर काम कर पाएंगे। लेकिन ऑल इन ऑल अब मैं ये कह सकता हूं कि क्राइम काफ़ी अंडर कंट्रोल रहा और 2 एस्पेक्ट्स हैं या 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमने विशेषकर बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की। एक तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध, दूसरा है ड्रग्स का और तीसरा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का। तो 3 फोकस एरियाज में हमारे सब लोगों ने बहुत मेहनत की, जिसके कारण बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो वही यदि बात ये 2020 में जब जून में हमारी टीम गई थी तो उसमें 5 यंग आईपीएस ऑफिसर्स थे, 2 महिलाएं भी थी उसमें। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। उसके बाद हम रेगुलरली टीम भेजते जा रहे हैं। हमने 12 पॉइंट्स रिकमेंड किए थे सरकार को। मुझे बड़ी खुशी कि 12 के 12 पे बहुत अच्छा काम हुआ है। और एक जो बड़ा इशू था डीपॉपुलेशन, वो भी पिछले यूनियन कैबिनेट में एक नया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम चलाया, उसके द्वारा एड्रेस कर रहे हैं। आज मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारे जो बॉर्डर पे है स्थिति पिछले 2 साल से बहुत बेहतर है। तो रहेगा किस तरह से आगामी वर्ष के लिए जो कार्य किए जाएंगे? देखिए, जैसे आपको अभी हमने प्रेजेंटेशन में बताया, हम जो वर्ल्ड की सबसे बेहतर फोर्स है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं और इसी तरह की मॉनिटरिंग है, रिव्यू है, उसी तरह का डाटा एनालिटिक्स हम कर रहे हैं। आशा करते हैं कि 2023 में भी जो हमारे फोकस एरियाज हैं उसमें हम अच्छा कर पाएं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।